नमस्कार। आज हम चार्ल्स डोहेक की किताब द पावर ऑफ हैबिट मतलब आदत की शक्ति पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ नोट्स और लेख हैं इस पर। कोशिश ये रहेगी कि समझें कि भाई ये आदतें बनती कैसे हैं और क्या हम चाहें तो इन्हें बदल भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये खोज। सबसे पहले ये स्रोत एक आदत के लूप, हैबिट लूप जिसे कहते हैं, उसका जिक्र करते हैं। ये एक 3 हिस्सों वाला चक्कर है। पहला है संकेत, मतलब कोई इशारा, क्यू। फिर आती है नियमित क्रिया, रूटीन, और आखिर में मिलता है इनाम, रिवॉर्ड। जैसे मान लीजिए शाम के 6 बजे ये हुआ संकेत, फिर हमने टीवी चलाया, ये हो गई क्रिया, और उससे मिला आराम, वो हो गया इनाम। यही लूप है जो आदतों को एकदम क्या कहते हैं ऑटोमेटिक सा बना देता है। और इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये कि ये लूप दिमाग में एक तरह का न्यूरल पाथवे, मतलब एक तंत्रिका रास्ता बना देता है। जैसे पगडंडी नहीं बन जाती बार बार चलने से, बिल्कुल वैसे ही। और इसी वजह से आदतें बिना ज्यादा सोचे समझे होने लगती हैं। इससे दिमाग की एनर्जी बचती है। ये दिमाग का एक स्मार्ट तरीका है, कह सकते हैं, रोज के कामों को ऑटो पायलट पर डालने का, ताकि वो दूसरी शायद ज्यादा जरूरी चीजों पर ध्यान दे सके। ये सुनने में तो बड़ा एफिशिएंट लगता है, लेकिन अगर आदत, मान लीजिए कोई बुरी आदत है, तो क्या उसे बदलना मुमकिन है, खासकर जब वो दिमाग में इतनी पक्की हो गई है? यही पर वो सुनहरा नियम, गोल्डन रूल आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और नियम बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कहता है कि किसी आदत को पूरी तरह मिटाना वो लगभग नामुमकिन है, लेकिन आप उसे बदल सकते हैं। तरीका यह है कि संकेत और इनाम वो वही रहने दें, बस बीच की जो क्रिया है, जो रूटीन है, उसे बदल दें। जैसे किताब में उदाहरण है, अगर किसी को तनाव होता है, ये हुआ संकेत, और वो सिगरेट पीते हैं, ये हुई क्रिया, जिससे उन्हें कुछ पल का आराम मिलता है, ये इनाम है। तो सुझाव ये है कि तनाव होने पर सिगरेट की जगह क्यों ना गहरी सांस लेने की कोशिश करें, या बस 2 मिनट के लिए टहल लें। ये हो गई नई क्रिया। इनाम यानी वो आराम वाली फीलिंग, वो शायद तब भी मिले, पर एक हेल्दी तरीके से। और धीरे धीरे ये नई आदत पुरानी की जगह ले सकती है। अच्छा, तो मतलब आदत खत्म नहीं होती, बस उसका रूप बदल जाता है। ये तो काफी अहम बात है। और इसी से जुड़ा एक और आइडिया है इन स्रोतों में, कीस्टोन आदतें, कीस्टोन हैबिट्स। ये क्या चीज है? हाँ, कीस्टोन आदतें हैं। ये वो खास आदतें हैं जिनका असर सिर्फ वहीं तक नहीं रहता जहां वो शुरू हुई, बल्कि वो जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी अच्छे बदलाव लाती हैं। जैसे एक डोमिनो गिरता है तो कई और गिरते हैं ना, वैसे ही किताब में नियमित एक्सरसाइज का बड़ा अच्छा उदाहरण है। अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग कसरत करना शुरू करते हैं, वो धीरे धीरे बेहतर खाने लगते हैं, अपने काम पर ज्यादा फोकस कर पाते हैं, और उनका स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। देखिए, एक आदत ने कितने सारे पॉजिटिव बदलाव शुरू कर दिए। परिवार के साथ रोज रात को खाना खाना या अपना बजट बनाना, ये भी ऐसी ही कीस्टोन आदतें हो सकती हैं। अरे वाह! तो ये कीस्टोन आदतें तो एक तरह से पूरे जीवन को सुधारने का इंजन बन सकती हैं। और हाँ, एक और बात याद आई जो इन स्रोतों में थी, इच्छा शक्ति, विल पावर, उसे भी एक आदत की तरह बताया गया है। ये कैसे? सही कहा, बिल्कुल। किताब में इच्छा शक्ति को एक मांसपेशी, एक मसल की तरह देखा गया है। जैसे आप रोज थोड़ा वजन उठाते हैं तो मसल मजबूत होती है ना? वैसे ही रोज छोटे छोटे सेल्फ कंट्रोल वाले काम करने से, जैसे मीठा खाने का मन किया पर रोक लिया, या सुबह अलार्म बजते ही उठ गए, इन छोटे छोटे कामों से हमारी इच्छा शक्ति वो मजबूत होती जाती है। लेखक का यही मानना है। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं जो किसी में है और किसी में नहीं। ये एक स्किल है जिसे डेवलप किया जा सकता है। दिलचस्प। और ये सब सिर्फ हम लोगों पर, व्यक्तियों पर ही लागू नहीं होता। सही कहा ना? कंपनियां, संगठन, वो भी आदतों से चलते हैं। बिल्कुल। आप देखिए, जो सफल कंपनियां हैं, वो अक्सर अपने कर्मचारियों में अच्छी प्रोडक्टिव कीस्टोन आदतें डालने की कोशिश करती हैं, या फिर वो ग्राहकों की आदतों को समझकर अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बेहतर बनाती हैं। जैसे स्टारबक्स का उदाहरण दिया गया है कि कैसे उन्होंने कर्मचारियों की भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को मैनेज करने की आदतें सिखाईं, या टारगेट ने कैसे ग्राहकों की खरीदारी की आदतों को पहचानकर अपनी मार्केटिंग बदली। ये दिखाता है कि आदतों का जो विज्ञान है वो कितने बड़े स्केल पर काम करता है। तो अगर सार निकालें तो ये स्रोत हमें यही बता रहे हैं कि हमारी आदतें, चाहे अच्छी हो या बुरी, वो सिर्फ हमारी इच्छा या कमजोरी का नतीजा नहीं है। वो असल में हमारे दिमाग में बसे हुए एक सिस्टम का, एक लूप का हिस्सा है। और अच्छी खबर ये है कि इस सिस्टम को समझा जा सकता है, और हाँ, बदला भी जा सकता है। हाँ,
और मेरे ख्याल से यही सबसे शक्तिशाली बात है। एम्पावरिंग है ये जानना। जब हम अपनी किसी आदत के पीछे का वो लूप, संकेत, क्रिया, इनाम पहचान लेते हैं, तो सच में हमें उसे बदलने की, उसे कंट्रोल करने की ताकत मिल जाती है। और ये समझ न सिर्फ हमारी पर्सनल लाइफ के लिए ज़रूरी है, बल्कि हमारे काम की जगह पर और समाज में भी बदलाव लाने के लिए ये एक चाबी हो सकती है। वाकई अपनी रोज की छोटी छोटी हरकतों के पीछे का ये पूरा विज्ञान समझना काफी मजबूत महसूस कराता है। ये दिखाता है कि छोटे छोटे कदम भी कितने बड़े नतीजे ला सकते हैं। बिल्कुल। और शायद यहीं पर हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। आज अपनी किसी एक आदत के बारे में सोचिए। उसका संकेत क्या है, उसके बाद आप करते क्या हैं, और उससे आपको मिलता क्या है। सिर्फ इस लूप को पहचानने की कोशिश करना भी शायद बदलाव की दिशा में पहला कदम हो।